नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसके तहत केंद्र सरकार ने 2024 तक 2 करोड़ 95 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। अर्थात 2024 तक सबके लिए पक्का घर बनवाने की बात की गई है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहभागिता वाले इस आवासीय योजना पर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा है, जहां के लखनादौन विकास खंड के ग्राम पंचायत सिरमंगनी के लोगों ने इसमें बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आज इस कार्यक्रम में हम इन आरोपों की बात तो करेंगे ही और यह जानने का प्रयास भी करेंगे कि इन आरोपों के पीछे कितनी सच्चाई है, और अगर यह बातें सच है तो फिर भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या पात्र व्यक्तियों को इस आवास योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 2024 तक देश में 2 करोड़ 95 लाख के मकान बनवाने का लक्ष्य। इसके लिए मैदानी इलाकों में 1,20,000 सहयोग राशि दिए जाने की बात, पहाड़ी इलाकों के लिए 1,30,000 सहयोग राशि दिए जाने की बात। इस राशि को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60 और 40 के अनुपात में रखा गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में केंद्र और राज्य का अनुपात 90 और 10 का होगा। तो अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 37,89,400 मकानों का लक्ष्य रखा था, जिसमें 22 अगस्त 2022 तक की प्रगति को हम इस ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। दूसरे नंबर की ग्राफिक्स में हम आपको बता रहे हैं 22 अगस्त 2022 तक की प्रगति रिपोर्ट मध्य प्रदेश की क्या है। पंजीकृत मकानों की संख्या 43,94,036, स्वीकृत मकानों की संख्या 37,32,727, पूर्ण मकानों की संख्या 26,90,657 और स्वीकृति का प्रतिशत है 98.5%, पूर्णता का प्रतिशत है 71%। अब ये तथ्य है मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसको हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाया। अब हम बात करते हैं सिवनी की। सिवनी के लखनादौन ब्लॉक के ग्राम पंचायत सरमंगनी, इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसके लिए रिश्वत की मांग की जाती है। अगर रिश्वत नहीं दिया गया तो आवास की लिस्ट से नाम काट दिए जाते हैं। सुनिए ग्रामीणों का क्या कुछ आरोप है। गरीबी रेखा के अंतर्गत आठो और सर्वे लिस्ट में मेरो नाम ठो और सहायक सचिव गौ भी हटो, तो बोले हमने वो फोटो उतारा ठेठगिराही की और मकान की, तो वो कागज है काहो डाल देंगे, व्हाट्सअप डाल देंगे है तेरो, अब तेरो नाम आ जाए। फिर नाम आ गया, बोले जो 24 में नंबर में है 20,000 की व्यवस्था बना ले और अब तेरो पैसा खाता में डलवा दे। सहायक सचिव ने कि सचिव ने? सहायक सचिव भी और बड़ो सचिव शंभू सचिव। अच्छा, दोनों ने 20,000 मांगे। मैंने देने से इनकार कर दो तो उन्हें लिस्ट से नाम ही हटा दे और बा लिस्ट में बताए थे तो मेरे पास रखें तुम्हें। हाँ। तो मैं कार्रवाई चालू कर दो कि ये बाकी लोगों के आ गए मेरे 60 किन के, और जब मेरी बारी लिस्ट में 12 के भी आ गए तो मेरे काहे नहीं आए। समस्या है साहब, मकान ग्राम पंचायत की बाजू में है मेरा। हाँ। अभी भी क्षतिग्रस्त हो गया है, एक कोना गिर गया। हाँ। अंदर पानी भरा है और हम जाने कैसे काट रहे हैं। जिनके डबल बने हैं, मतलब पक्के मकान, जिनको शासन के मकान बन रहे हैं, और जो हमारों के कहते सर्वे सही नहीं हुआ, नाम नहीं आए, यही बताते। जो ही सारा घर में 3-3 डेरा 4-5 साल हो गया नहीं रहा। अच्छा, क्यों नहीं आते के थे। अब पहले जे आदिवासी वारिन के बन जाए, उसके बाद तुम्हारे दे। अच्छा, कितने साल पूरे बन गए? नहीं बने अभी आदिवासियों के? अभी नहीं बनेगा। जय घर की समस्या है कि घर बिल्कुल भर रहा है बिल्कुल, और यहाँ पानी बिल्कुल भर रहा है घरों में। हाँ। और घर नहीं आ रहा, सबके घर आ गए और हमारे कहाँ नहीं आ रहा मोहल्ला। आप कितने सालों से बोल रहे हैं?
3-4 साल 5-6 साल से होगा, 10 साल से होगा। नाम नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। और किन का आ जाता है नाम? अरे जे मोहर गांव में आ जाते बड़े बड़े आदमी को, मन हमारे जात का नहीं आ रहा है यहाँ। क्या समस्या भैया, तो पानी भरो घर में। अच्छा। हाँ, न बना खा सक रहे न सो सक रहे आए। तो ये प्रधानमंत्री आवास के लिए सरपंच सचिव से बात नहीं की आपने? करे सब करे, हमारे नहीं सुनाई, कोई सुनाई नहीं हमारी। अच्छा। हाँ, कोई सुनाई नहीं। तो अभी आपने ग्रामीणों को सुना, अब अधिकारी क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। सुनिए क्या कहते हैं अधिकारी। मेरे पास भी पहले आई है, मैंने इसका अभी परीक्षण कराया है। सिरमगनी में जो हितग्राही हैं वो सब रोस्टर के हिसाब से ही हैं, शेख डाटा सूची में जो नाम है और आवास प्लस में है। हाँ, एक हितग्राही के साथ में जरूर लोगों ने उसका गलत खाता नंबर फिक्स कर दिया था, जिसके विरुद्ध मैंने अभी कार्रवाई की है। एक और हितग्राही है जिसको आवास प्लस में गलती से किसी कारणवश तत्समय 2018 में उसको अपात्र कर दिया है। उसके लिए कल मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है और हम उसके लिए एक विशेष प्रस्ताव भी तैयार करके भेजने वाले हैं। पूर्ववर्ती वर्षों में 2018 में ये जो आवास प्लस में नाम जोड़ने की कार्रवाई हुई थी, इसमें कुछ लापरवाही इन लोगों ने अवश्य की है, जिसके संबंध में जो तत्कालीन GRS है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पंचायत को अधिकार नहीं है लिस्ट में से नाम काटने, और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और नहीं है मेरे संज्ञान में। आज आपके संज्ञान में, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब मैं इसकी जांच करवा के इसमें जो भी कार्रवाई होगी सिविल सर्जन द्वारा वो प्रचलित। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हालांकि आपको हम तथ्यों से अवगत करा चुके हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में PM आवास योजना के अंतर्गत काम हुआ है। 98.5% ऐसे काम हैं जिनके जो 98.5% जो काम हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं। स्वीकृति का प्रतिशत जो रहा है आवास के वो 98.5% रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्वीकृति का प्रतिशत जो भी हो, स्वीकृत उनका नहीं हुआ जिनका होना चाहिए। यानी कि दिक्कत वहां आकर के फंस गई जहां पात्र लोगों को आवास नहीं मिले और अपात्रों को आवास मिल गए हैं। आरोप लगे हैं, आपने आरोपों को भी सुना कि जिन्हें नहीं मिलना चाहिए उन्हें आवास मिला, जिन्हें मिलना चाहिए वो दर दर भटक रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए महेंद्र अग्रवाल संवाददाता शिवनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी महेंद्र अग्रवाल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिरमंगनी ग्राम पंचायत की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। पूरा मामला क्या है, भ्रष्टाचार कैसे दिखाई दिया है आपको वहां जाने के बाद? जी विस्तार से बताइए। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है महेंद्र अग्रवाल जी। जी आप इसे दुरुस्त करें, तब तक हम अन्य तथ्यों से अवगत कराते हैं एक बार। और हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश यानी कि ग्राफिक्स 2, मध्य प्रदेश यानी कि ग्राफिक्स 2 को एक बार और प्ले किया जाए और मध्य प्रदेश में PM आवास योजना 22 अगस्त 2022 तक की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। फुल स्क्रीन अगर जो आप देना चाहें तो पंजीकृत 22 अगस्त 2022 तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 2024 तक में 2,95,00,000 के मकान बनवाने का लक्ष्य है। पंजीकृत मकानों की संख्या जो है यह हम आपको बता रहे हैं 43,94,036। स्वीकृत मकानों की संख्या 37,32,727 और पूर्ण मकानों की संख्या आप 26,90,657 देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। स्वीकृति का प्रतिशत है 98.5%। मध्य प्रदेश की स्थिति है आपको मैं बता रहा हूं। पूर्णता का प्रतिशत 71%। जो मकान दिए गए हैं वो पूर्ण है, इतना है, लेकिन स्थितियां ये भी हैं। आपको एक बार और बता दें कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है मैदानी इलाकों में, इसका 60%
जो राशि यहाँ पर दी जाती है वो केंद्र सरकार देती है लाभार्थियों को, और 40% की राशि जो है वो राज्य सरकार देती है। 40% राशि राज्य सरकार देती है। हालांकि लोगों के कच्चे घर में न रहना पड़े इसके लिए ये राशि दी जाती है। हमारे संवाददाता एक बार फिर जुड़ चुके हैं, महेंद्र अग्रवाल संवाददाता सिमनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र अग्रवाल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो महेंद्र अग्रवाल, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपकी ऑडियो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है। इसे दुरुस्त करने का प्रयास करें। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर जो मैदानी इलाके हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं या अन्य ग्रामीण इलाके हैं, यहां पर जो प्रतिशत होगा केंद्र और राज्य का राशियों का, यानी कि 1,20,000 रुपए दे होंगे, जिसमें से 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार का हिस्सा आएगा। वहीं अगर जो बात करें पहाड़ी इलाकों की, पहाड़ी क्षेत्रों की, तो यहाँ पर 90 और 10 का अनुपात है और इसमें 90% अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि 90% राशि केंद्र सरकार देगी और 10% की राशि जो है वो राज्य सरकार देगी। लेकिन इसमें क्या है कि 1,20,000 से बढ़ा करके यह राशि पहाड़ी इलाकों के लिए और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 1,30,000 कर दी गई है। हालांकि इसके लिए, इसे बनवाने के लिए अगर जो और आप खर्च करना चाहते हैं तो इस पर लोन भी लिया जा सकता है। होम लोन की भी व्यवस्था कराई जा सकती है कि आप इसे अच्छी तरह से बनवा सकें। हाँ, एक बात और हम आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत घर तो मिलते ही हैं, लेकिन इसके बाद शौचालय बनवाने के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। हमारे साथ दीपक निगम जनपद पंचायत उपाध्यक्ष जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दीपक निगम जी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, सिरमंगनी एक ग्राम पंचायत है, यहाँ पर पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। जी, क्या कहना है आपका? नहीं, इस तरह से कोई भ्रष्टाचार किसी के ऊपर अपन नहीं लगा सकते। किसी पोर्टल की गलती के कारण किसी के मकान अगर छूट गए हैं तो उस पर सुधार कार्य निश्चित होगा और कोई भी योजना से वंचित नहीं रहेगा। जो भी हितग्राही पात्र है वो निश्चित उसको लाभ मिलेगा। नहीं, ये तो हितग्राही को तो लाभ मिलना ही चाहिए, लेकिन जो वहाँ के ग्रामीण हैं, रहवासी हैं, वो कह रहे हैं कि हम पात्र हैं, मुझे नहीं मिला, लेकिन जिनके पास बंगले हैं, गाड़ी हैं, उनको मिल रहा है। दिक्कत यहाँ है। तो ये किस तरह से आखिर अपात्रों को मिल गया? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगा तभी तो मिला। और ये आरोप जो है तो देखिए, अब जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, अब हमारे कार्यकाल के पहले इसमें निश्चित कहीं न कहीं गड़बड़ियां हुई हैं। अब वो जिस तरह का भी उसमें भ्रष्टाचार हुआ हो या जिस तरह से भी उनने इसमें पात्र हितग्राहियों को अलग करके अपात्रों को जोड़े हैं सूची में, और ये इतना मतलब सेंसिटिव मामला है और इतनी सरकार की उसमें शक्ति है, उसके बावजूद भी पता नहीं कैसे नाम कट जाते हैं और दूसरे अपात्रों में जुड़ जाते हैं। जैसे ये कि हम लोग के भी समझ से परे जी। तो ये आपको समझना होगा, ये कह करके पल्ला झाड़ लेने से तो दिक्कतें हल नहीं होंगी, ये आपको समझना होगा। सही कह रहे हैं आप। ऐसी जी, जब हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की गलतियां आगे ना हो। जी, लेकिन एक चीज और दिक्कतें हैं कि गांव में जो सरपंच होते हैं जी, तो गांव में चुनाव भी होते हैं, इसलिए सरपंच होते हैं, और सरपंच होते हैं तो जो कुछ लोग इनको सपोर्ट नहीं किए हों उनसे खुन्नस भी निकालने लगते हैं। ऐसी भी बातें आती हैं, इसलिए अपात्र लोग छूट भी जाते हैं। ये खैर ये मामला नहीं रहता। देखिए, इस बात का तो मैं खंडन करता हूँ जी कि कोई अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी बजा के किसी का नाम नहीं काट सकता। ये पूरा आईडी जो रहती है एक शासकीय कर्मचारी के हाथ में रहती है। ये जनप्रतिनिधियों के हाथ में नहीं है, न सरपंच के न जनपद सदस्य के। जी, लेकिन जांच तो उनके हाथ में है, सरपंच और सचिव। जांच है, उसके लिए कार्रवाई करवाते हैं ना हम लोग, शिकायत भी करते जी। अगर किसी के साथ, अभी मैंने एक हमारे गांव, मेरी जनपद क्षेत्र में भी एक ऐसा है, उसका भी यहाँ के, अब चाहे जीआरएस को कहें या माने सचिव कहें, उसने गलती करके उसका नाम कटवा दिया जबकि वो पात्र है जी, और विकलांग है, अंधा है आंख से,
और उसको मकान नहीं मिला। अब ये गड़बड़ियां तो शासकीय है, शासन तो को भी इसके इस पर ध्यान पीछे अगर रखना जो नाम कटवाने के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, जैसा कि आपने एक उदाहरण दिया, या तो कोई व्यक्तिगत खुन्नस हो या फिर कुछ रुपए पैसे का मामला हो। बस जी, तो इसमें आप लोग सूक्ष्मता से जांच करें जी, और ये मामले सामने आए कि इसमें पैसे का लेन देन होके मकानों का आवंटन हो रहा है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई के लिए भाई उच्च अधिकारियों से जरूर मांग करेंगे। जी, लेकिन इस मामले में आपने कुछ किया? जैसा कि आपने एक उदाहरण दिया था कि जो पात्र था उसके नाम कट गए और उसे आवास नहीं। आप जिला पंचायत मैडम से इस बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मैंने उनसे बहुत सख्ती से इस बात को बोला कि मैडम ऐसा हो रहा है और इस पे आप लगाम लगाएं, क्योंकि हम लोगों के हाथ में तो है नहीं, अब हम लोग शासकीय तो है नहीं, ये होती शासन के द्वारा ही है। लेकिन एक चीज हमने शिकायत की है, उन्होंने तत्काल बोला कि हम इसको तत्काल कैसे भी, चाहे VIP कोटे से चाहे जैसे भी, उसको हम मकान का आवंटन जल्द से जल्द कराएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज और है, कुछ ग्रामीण हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि हमें आवास तो चाहिए, उन्हें अपनी आवश्यकताएं तो मालूम है, लेकिन ये आवास किस तरह से चाहिए, क्या करना होगा, ये जानते ही नहीं हैं। तो किन किन तरीकों से वो अपना नाम सूची में जुड़वा सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं? उसके लिए देखिए मासिक बैठक होती है, ग्राम सभा होती है, और अभी बीच में ये हम लोग जब से बनी है हमारी नई बॉडी, उसके डोंडी पिटा के पूरे घर घर जाके इसका प्रचार प्रसार किया गया, शिविर लगे कि जो भी हितग्राही जिन भी योजनाओं में इसको लाभ लेना है तो वो अपना आवेदन कर सकता है। और घर घर जाके सचिव और सरपंचों ने भी, पंचों ने भी के माध्यम से और अपने कुटवार के माध्यम से सबके घर घर खबर पहुंचाई गई। अब जिसने मतलब जुड़वा लिया, कोई को यदि उसकी जानकारी नहीं है। पोर्टल की भी बात सामने आ रही है, तो क्या पोर्टल से भी आवेदन किया जा सकता है? पोर्टल पर भी जी किया जा सकता है, पोर्टल पर भी डायरेक्ट भी आवेदन कर सकता है वो, लेकिन उसको सुविधा गांव में है, अब उसको किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है भाई, वो लोग पूरा सहयोग करते हैं। और जो भी जनप्रतिनिधि है वो भी अपने क्षेत्र का, हर ग्रामीण का, अपने गांव की जनता का निश्चित सपोर्ट करता है कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके उसको। ठीक है, दीपक निगम जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जो हमारे सिवनी संवाददाता हैं महेंद्र अग्रवाल, ये जुड़ चुके हैं। जी महेंद्र अग्रवाल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी महेंद्र अग्रवाल, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस ग्राम पंचायत सिरमंगनी की बात आप सिरमंगनी की आप बात कर रहे हैं, वहां पर क्या क्या खामियां देखने को मिली हैं PM आवास योजना के अंतर्गत? मैं जब पंचायत की ग्राम पंचायत सिरमंगनी गया तो वहां पे मैंने जिन मकान पहले से बने हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिल चुका है। तो ग्रामीण वहां पे इकट्ठे चर्चा हुई और एक ग्रामीण का कहना था कि मेरा लिस्ट में नाम था, अगर 20,000 रुपए की मांग की गई और 24वें नंबर में लिस्ट में ना, जब मैंने उनको 20,000 रुपए देने से मना कर दिया तो उन्होंने मेरा लिस्ट से नट दिया। और ऐसा इसने ही इस जनपद पंचायत से बहुत सी सारी ग्राम पंचायत हैं, उनमें यही स्थिति है, नाम किसी और का है लिस्ट में और बन किसी और के रहे हैं। जी महेंद्र अग्रवाल जी, आपने अभी हमें ये बताया कि यहाँ पर 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई और अगर ना देने पर उसका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। दीपक निगम जी, ये शिकायत यहाँ पर आई है सिरमंगनी से। सिरमंगनी ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति का नाम लिस्ट में था, उससे पैसे की मांग की गई और उसने रिश्वत नहीं दिया, 20,000 रुपए नहीं दिए तो उसका नाम हटा दिया गया। जी अब क्या कहेंगे इस? क्योंकि सुनिए, ये मौखिक शिकायत मान्य नहीं होती, वो लिखित में यदि इसकी शिकायत करे और उसमें हम बिल्कुल पूरा उसको सहयोग करेंगे और जिसने भी इस चीज की वो किया है तो उसको निश्चित इसमें पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हितग्राही ने 8 महीने पहले शिकायत की है इस चीज की। जब हमने जनपद पंचायत लखनऊ CO से पूछा तो उन्होंने माना भी कि हितग्राही ने लिखित में शिकायत की है और हमारे द्वारा नोटिस जारी किया गया है। अच्छा जी, अब आगे की कार्रवाई शिकायत किसकी की है?
उन्होंने सरपंच सचिव की है कि मेरे लिस्ट में नाम था, सचिव सहायक सचिव ने लिस्ट से नाम काट दिया, जबकि सहायक सचिव ने आके जियो टैग भी किया था। तो अब आप ये बताइए कि इसमें अगर शिकायत हुई है तो इसमें जो भी अधिकारी है वो उसको अगर कोई सजा नहीं दे रहा तो अब इसमें गड़बड़ी शासन की हुई ना। बिल्कुल भाई, ये अधिकार तो कलेक्टर साहब पास भी है जी, मतलब सीओ के पास भी नहीं है कि उसको सस्पेंड कर सके। उसका दीपक जी, मैं अधिकार ये कलेक्टर बताना साहब चाहता या हूँ जिला आपको कि पंचायत एक ने तो लिखित जी महेंद्र अग्रवाल जी बोलिए। बताना चाहता हूँ एक ने लिखित में शिकायत दी, उसके बाद कम से कम 30 से 40 ग्रामीण हैं जो कि वहां पर जिनका मकान का नहीं आ रहा है और वो पानी में जीवन काट रहे हैं, जबकि चौतरफा उनके यहाँ पानी गिर रहा है। मैंने भी उस चीज को देखी है और उसमें अभी क्या मेरे ख्याल से 1.5 साल से नए मकान प्रधानमंत्री आवास के अभी आए नहीं यहाँ पे। कुछ कारण जब हमने इस विषय में सचिव से बात की उनसे। अच्छा। नहीं, तो इसमें आप उस व्यक्ति की क्या मदद कर सकते हैं जिनका नाम लिस्ट में आने के बाद से काट दिया गया, रिश्वत की मांग की गई और लिखित शिकायत पर भी कोई कार्रवाई? मेरे को उसका नाम बताएं, मैं निश्चित उसकी मदद करूंगा और उसके लिए पूरी लड़ाई लास्ट तक लड़ूंगा। जी महेंद्र अग्रवाल जी, आप दीपक निगम जी को उसके लिए हम बिल्कुल किसी को बख्शेंगे नहीं जी। भैया आप क्या लिखते नाम? जी जी महेंद्र अग्रवाल। महेंद्र अग्रवाल हमारे महेंद्र अग्रवाल तो खैर मैं पहचानता हूँ महेंद्र अग्रवाल जी को, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। जी मेरा नाम देवेंद्र कुशवाहा है। हाँ देवेंद्र जी, इसमें जो भी यदि उसके साथ ऐसी घटना हुई है तो मैं निश्चित उसके साथ पूरी लड़ाई लड़ूंगा और उसको न्याय दिलाऊंगा। जी ये अच्छी बात है और आपसे यही उम्मीद भी है क्योंकि हम लोग तो देखिए उसी के वही संकल्प लेके बने हैं जी, और कि हमें जितना भी यहाँ पे भ्रष्टाचार यदि पहले हुआ है या हो रहा है तो उसको हम रोकें जी और हमारे जनता को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिल सके। अब मैं कुछ और आपको बातें बता रोकना चाहूंगा आपको जी। जब मैंने सचिव को फोन लगाया और सचिव से बोला कि ये दादाजी यह शिकायत कर रहे हैं तो उनका कहना था कि वह मुख्यमंत्री तक पैदल जाना चाहते हैं तो चले जाएं, कुछ नहीं होगा। जी ये हमारे पास उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग रखी है। जी दीपक निगम जी, इस समस्या का समाधान आपके पास ही है और आप इसे अच्छी तरीके से इसका समाधान कर सकते हैं और हमें भैया कुछ ऐसा भी होता है देखिए जी देवेंद्र जी कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहती कि कहीं अपात्र हो जाते हैं तो उसके कारण नाम कट जाता है। ठीक है, इसकी भी जांच हो जाएगी आपके द्वारा, लेकिन आपको मैं बता दूं एक बात हम आप सबको बताना चाहेंगे कि किस तरह से जो अधिकारी हैं, जो सरपंच हैं, किस तरह से बेलगाम हो चुके हैं। यह शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जनता से संबंधित बातें हैं और जनता की जब बात की जाती हो और उन पर बात ना करना, उन मुद्दों पर बात ना करना, वास्तव में ये कही जा सकती है बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। सिरगमनी ग्राम पंचायत सरपंच को फोन लगाया हमारी टीम ने, उन्होंने फोन नहीं उठाया। राकेश यादव सहायक सचिव ग्राम पंचायत सिरमंगनी, इनका कहना है कि हम बात ही नहीं करेंगे। साथ ही साथ के रैकवार जनपद पंचायत सीईओ, इन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया है। ये लोग हैं जिम्मेदार जो कि पीएम आवास योजना को बुलंदियों पर पहुंचाएं और जल्दी से काम करें, और ये स्थितियां हैं। 11 देवांग अग्रवाल कांग्रेस आईटी सेल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देवांग अग्रवाल जी कांग्रेस आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर। बहुत गड़बड़ियां हैं सिवनी में, ग्राम पंचायत सिरमंगनी की बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, नाम रिश्वत न देने पर नाम काट दिया जा रहा है। सर आप लोग कहाँ हैं, कहाँ सो रहे हैं? हम लोग नहीं सो रहे हैं सर, सो वो लोग रहे हैं सत्ता पक्ष में। अगर हम लोग सो रहे होते हैं तो यहाँ पर ये मुद्दे उठते नहीं और इतनी तरीके से इतनी जांचें, इतनी कार्रवाई के लिए नहीं लिखा जाता। आपकी जानकारी बता दूं कि वहाँ जनपद सीईओ ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने खुद जांच के लिए लिखा, उनके पास भी शिकायत गई है
ग्रामीणों के द्वारा भी गई है, हमारे द्वारा भी शिकायत की गई है। जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, इसलिए आपने क्या कहा हमें अच्छी तरह से सुनाई नहीं दिया। आप जरा जोर से इस बात को कहेंगे तो शायद हम तक ये आवाज पहुंच जाए। लेकिन हम ये कहें जी जी अभी आ रही है जी। मेरा कहना ये है सर कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त हो चुके हैं। और चूंकि आप जान रहे हैं कि इस समय शिवराज सरकार कमीशन खोरी की सरकार है, 50% कमीशन के आपको जगह जगह बोर्ड देखने को। तो इस तरह की सरकार में जो कर्मचारी हैं निचले स्तर पे वो भी उसी लाइन में चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों ने शिकायत की है, ग्रामीणों ने शिकायत की, जनपद सीओ ने खुद इसके लिए जांच के लिए बोला है कि उनके संज्ञान में भी ये मामला है कि वहाँ के सचिव लेकिन जो काम कर रहे हैं, लेकिन किन का हाथ है उनके ऊपर? भाजपा नेताओं का हाथ होने की वजह से वहाँ पे लोग धांधली कर रहे हैं और जो आपके सामने है। लेकिन ये लोग धांधली कर रहे हैं, हमारे सामने है, लोगों के सामने है, आपके भी सामने है। विपक्ष में रहते हुए आपने इसके खिलाफ कुछ किया? बिल्कुल सर, अभी जनपद सीईओ से हम लोगों ने बात की, उन्होंने जांच के आदेश भी लिखे हैं, इस पर कार्रवाई चल रही है, जांच की जा रही है। और अब चूंकि हमारे यहाँ पे आप जान रहे हैं कि वहाँ पे अपने मंत्री जी लगते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी का बहुत इस क्षेत्र में, सिवनी क्षेत्र में बोलबाला चलता है। तो उनके जो हमारे नेतागण हैं भाजपा की, उनके ठीक है, भाजपा की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ नेहर पटेल जी, भाजपा मंडलाध्यक्ष लखनादौन जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहर पटेल जी हमारे इस कार्यक्रम में। कौन सा कार्यक्रम भाई साहब? जी, जनमुद्दा है, जनमुद्दा कार्यक्रम का नाम है। मैं देवेंद्र कुशवाहा हूँ। ग्राम पंचायत सिरमंगनी की बात चल रही है, वहां पर ग्राम पंचायत में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार की बात है और यहाँ पर रिश्वत न देने के चलते एक व्यक्ति का नाम काट दिया गया है। जी, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक मेरा मानना है कि ग्राम पंचायत में जो व्यवस्था की गई है वो सीरियल से होता है काम। जो पात्र हितग्राही होते हैं उनको मकान दिया जाता है और जो अपात्र होते हैं उनका मकान उस समय नहीं दिया जाता। हो सकता है ऐसी कोई घटना मतलब हुई हो, मुझे संज्ञान में नहीं है इस बात की, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पीएम आवास के मकान तो हर जगह बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, दिक्कत नहीं जी। और अगर कोई ऐसी बात है तो उसकी शिकायत हितग्राही को करना चाहिए। पात्रों को मिलने चाहिए, अपात्रों को नहीं। नहीं, अपात्र जो होते, जो गाइडलाइन है उसमें जो अपात्र होते हैं उनको क्यों मिलेंगे? जी, लेकिन मिले हैं ना। जो गाइडलाइन सवाल तो ये है ना कि मिले हैं। नेहर पटेल जी मिले हैं। देवांग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। देवांग अग्रवाल जी बताइए कहाँ कहाँ मिले हैं? आप सिरमंगनी जिस पंचायत की बात करें उस पंचायत में खुद स्वयं मिले हैं। आप लखनादौन विकास खंड की सारी पंचायत उठा के देख लीजिए, हर पंचायत में आपको मैं लिस्ट दिखा दूंगा जिसमें हर एक वो अपात्र लोगों को मिला है जिनको नहीं भी मिलना चाहिए था, जिनके बगल में बहुत पहले से बंगले हैं, गाड़ी है, घोड़े हैं, उनको पात्र बनाया गया है। और जो पात्र हैं, जो गरीब हैं एक्चुअल में, उनमें उनकी हक मारा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दिया गया, दिखावे के लिए दिया गया है, लेकिन 100 मकान में 50 ही गरीबों को पहुँचे, 50 तो इनके लोगों को पहुँचे, इसलिए इसको 50। ऐसा क्यों सर नेहर पटेल जी, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। और देवांग जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देवांग जी झूठ बोल रहे हैं। इसके पहले मेरी बात सुन लीजिए, झूठ क्या बोला मुझे नहीं पता, आमने सामने होता तो मैं बताता झूठ होता। नहीं, आप आमने सामने ही समझिए ना। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पीएम आवास योजना के मकान जो आए हैं तब वो एक हमारी जो जनपद पंचायत का और ग्राम पंचायत का जो नियम है वो सूची बनती है। 2011 में जो सूची बनी थी उस आधार पे, नंबरिंग के आधार पे मकान दिए जाते हैं और जो पात्र हितग्राही होते हैं उनको मकान दिया जाता है, उनमें बीच में अगर कोई अपात्र है तो उनको काट दिया जाता है। जी हाँ, तो हम महेंद्र अग्रवाल हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे संवाददाता को जोड़ दिया जाए और नेहर पटेल जी को यह बताएं हमारे संवाददाता कि वहां पर क्या स्थितियां हैं सिरमंगनी में। सिर्फ कह देने से नहीं होता है पटेल जी, हैं ऐसी बातें, आप लोग मानिए और कार्रवाई कराइए, नहीं तो शासन की बदनामी होगी। आप ये बात समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसमें 60% जी, इसमें 60% बात तो सुन लीजिए, शासन की बदनामी की बात ही नहीं, अधिकतम
जितना ज्यादा लोगों को लाभ मिल सकता था उतना ज्यादा लाभ देने की कोशिश की गई है। ज्यादा लोगों को लाभ देने की बात ही नहीं है ना सर, नहीं ज्यादा लोगों को लाभ देने की बात ही नहीं है ना सर, पात्रों को देने की बात है। ज्यादा लोगों को क्या देंगे आप? जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, उनको देंगे क्या? नहीं, ज्यादा देने से क्या मतलब है? बांट रहे हैं, रेवड़ी है, बांट रहे हैं आप लोग। तो पात्रों को दीजिए ना, और पात्रों से पैसे मांगे जा रहे हैं। सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए आप। जी सर, जी सर। ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, मुखिया ग्राम पंचायत का, मैं मंडल का अध्यक्ष भाजपा का। मेरे पास अगर कोई ऐसी शिकायत आती तो मैं उसको संज्ञान में आती तो मैं उसमें बात करता। बिल्कुल। देवांग, मुझे किसी ने बताया नहीं, देवांग अग्रवाल जी जा रहा है तो मुझे क्या पता। जी देवांग अग्रवाल जी, अगर ऐसी कोई बातें हैं तो नेहर पटेल जी के पास पहुंचाते क्यों नहीं? जी नहीं, नेहर पटेल जी मेरी बात भी सुन लीजिए। देवांग अग्रवाल जी ने आरोप लगाया है। देवांग अग्रवाल जी, अगर ऐसी कोई बात है तो हमारे नेहर पटेल जी के पास पहुंचाइए, वो समस्या का समाधान करेंगे। सर ऐसा है कि आप नेहर पटेल जी मंडल अध्यक्ष जी जो भी हैं, आप ये बताइए कि अगर आप मंडल अध्यक्ष हैं और आपके मंडल में पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? फिर किस बात के आप मंडल अध्यक्ष हो? किस बात के आप शासन और आप जनता की सेवा कर रहे हैं? किस तरीके से कर रहे हैं कि आपके घर में अगर आगे एक बात बताइए आप अग्रवाल जी, आप एक बात बताइए, आप चुपचाप किसी को पैसे दे आओ तो मुझे क्या सपना हो जाता है कोई किसी को आपको पैसे दे दिए मकान के लिए? आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि कोई पैसे मांग रहा है या कोई रिश्वत ले रहा है या कोई ऐसी गलतियां कर रहा है? मुझे बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना। कमीशन का सिस्टम चल रहा है पूरा का पूरा, चुपचाप कमीशन सिस्टम दे कौन रहा है? हितग्राही दे रहा है कमीशन। हम कह रहे हैं कि कमीशन तो किसी को, हम तो चाहते हैं आप बताओ अगर कोई कमीशन ले रहा है तो उसके बारे में बताइए कि कौन ले रहा है कमीशन। से ऊपर तक जा रहा है पैसा, वो खुद बोल रहे हैं पंचायत पे चल के। आप घर में बैठ के अगर आप बोलेंगे कि आप ये कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं, देवांग जी कुछ बातें पता नहीं चल पाती हैं, ये माना जा सकता है। नेहर पटेल जी भी सही कह रहे हैं, कुछ हद तक सही कह रहे हैं, पूरी बात सही नहीं है। देवांग जी ये भी बातें सही है कि हर बातें नहीं पता चल पाती होंगी नेहर पटेल जी को। जो नहीं पता चल पाती है देवांग जी, वो पता वो दे दीजिए ना। हम नंबर, अगर जो आपके पास देवांग जी आपके पास नंबर उपलब्ध नहीं होगा तो हम अपने चैनल से नंबर उपलब्ध करवा देंगे और इनको व्हाट्सएप कीजिए, बताइए, बताते रहिए। और फिर एक महीने बाद फिर इसी जन मुद्दा कार्यक्रम में आप दोनों आइए और फिर पूछते हैं हम कि क्या हुआ। आज इनके मामले में इनके संज्ञान में मामला है। आज ये बताएं कि ये क्या कर सकते हैं, कि किस कार्रवाई करवाएंगे। जनपद हमने लिखा है ऑलरेडी, जनपद पंचायत सीओ ने लिखा है कार्रवाई के लिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपके नेतागणों के वहाँ हाथ हैं, उन लोगों की उनके पूरा उनको सपोर्ट देते हैं, सब चीजें हैं। आप करवाइए कार्रवाई, आप आइए 3-2 दिन बाद आके फिर बताइए चैनल में कि हाँ हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई, यहाँ का सरपंच सचिव किस उसके ऊपर कितनी कार्रवाई की गई और कितने पात्रों को दिया गया मकान और कितने अपात्रों से छीना गया, चेक कराइए आप। ठीक है नेहर पटेल जी आप क्या कहेंगे? आप संतुष्ट कीजिए। अगर मेरे संज्ञान में, मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, भाजपा का अध्यक्ष हूँ जी, ये पंचायत व्यवस्था अलग होती है। पंचायत व्यवस्था की जानकारी मुझे कैसे होगी? हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। आपको संगठन की व्यवस्था की जानकारी होगी ना सर, संगठन की व्यवस्था की जानकारी होगी ना। और संगठन नहीं, आप ये बताइए ग्राम पंचायत में सरपंच है या गांव के लोग जो हैं जिनको मकान नहीं मिला है, अगर वो मेरे को बताएंगे तो मैं उसमें कार्रवाई कराऊंगा। मैं सामने से बात करूंगा, एसडीएम महोदय से बात करूंगा, तहसीलदार महोदय से भी बात करूंगा। बिल्कुल, हम भी अपने संवाददाता से बोलेंगे कि नेहर पटेल जी, एक बात आप बताइए, आपका ये जो संगठन है, बीजेपी संगठन जो है, ये राजनीतिक पार्टी है ना? हाँ। वोट लेने के लिए तो आप लोग जाते हैं ना, आपके कार्यकर्ता वोट लेने के लिए। अभी मैं बैठा हुआ हूँ कम से कम 100 आदमी के बीच में जी, 100 लोग हैं आपके पास और यहाँ ये सारी बातें हो रही है ना, तो आप वहाँ 100 लोगों के बीच हैं तो उनके दुख दर्द को तो आप सुन नहीं रहे होंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? हम यहाँ बैठे, आप एक आदमी से बात कर रहा हूँ क्या? तो बिल्कुल वहाँ एक व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। पटेल जी मेरी भी सुन लीजिए, 100 लोगों के साथ बैठे हैं आप, मेरी भी सुन लीजिए। आपका सम्मान है वहां, तभी 100 लोग आपके पास आए हुए हैं और ये आपकी क्षमता है कि 100 लोगों को डील कर रहे हैं आप, और साथ ही साथ चैनल पर बैठ के बात भी कर रहे हैं आप। ये आपकी क्षमता है, ये कुशलता है। लेकिन सर
ये कुशलता किस काम की? जब आपके क्षेत्र जो आपके संगठन के लोग हैं, आप उनसे यह नहीं कह पा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए जी पटेल जी। जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, क्या वहां आपका संगठन नहीं है? क्या वो आपके मंडल में नहीं आता? आता है, आता है ना। तो वहां आपके संगठन के कार्यकर्ता होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। होंगे। तो क्या आपने उनसे पूछने की हिमाकत की है कि आखिर हमारे क्षेत्र में या तुम्हारे क्षेत्र में क्या हो रहा है? जी, एक बात बोलूं आपसे, आपने बोल दिया तो मैं बोल देता हूँ। जी जी बोलिए। आप चैनल वाले हैं जी, आपको किसी ने बताया तो आपने मुझसे बात की जी। एक बात समझना, पहले मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जी जी, हमारे कार्यकर्ताओं को अगर कोई संज्ञान में लाता तो वो बात हमारे तक आती। बिल्कुल। जब कोई बताएगा नहीं तो मैं मन से चला जाऊं किसी घर में क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं को भेज सकते हैं ना। नहीं, क्यों ये तो कह सकते हैं कि आप जाओ अपने क्षेत्र में देखो। मैंने आप श्रीरंगनी की वीडियोग्राफी करा लीजिए, 100 में से 60% ऊपर मकान बन चुके हैं। एक तो अगर कोई ऐसा भेज जाता है, अच्छे लोगों को मिलेगा तो अपने पास से भी पैसा लगा करके बनाएंगे सर, बढ़िया बनाएंगे, एक नंबर का बनाएंगे। सुनिए भाई साहब जी, मेरी बात सुनिए। तकनीकी खराबी के वजह से या किसी कारणवश कोई मकान किसी का नहीं बन पाया तो उसको हम लोग मकान बनवाएंगे, क्यों नहीं बनवाएंगे? अगर वो पात्र है तो बकायदा हम लोग उनके साथ है। और अगर तकनीकी गड़बड़ी से हो रहा है ये सब, ऐसा कोई मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, कोई सचिव ने कर दिया हो या सरपंच ने कर दिया अगर नहीं, तो यहाँ अगर जो इस तरह की बातें आ रही कि नहीं 20,000 रुपए हमको चाहिए, नहीं अगर कोई सरपंच सचिव पहले सुन लीजिए, अगर कोई सरपंच सचिव ने किसी कारणवश या कोई लोभ लालच की वजह से कोई मकान उसने काटा है तो उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी। वो जो व्यक्ति है जिनके मकान काटे वो आए और हम सीओ साहब से भी बात करेंगे और एसडीएम साहब से बात करेंगे, ऊपर कार्रवाई की जाए। जो व्यक्ति ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। देवांग अग्रवाल जी और नेहर पटेल जी, थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। हमारे जो महेंद्र अग्रवाल सिवनी संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां की स्थितियों के बारे में नेहर पटेल जी आपको बता देंगे। और आपसे उम्मीद यही है और आशा भी मैं यही करता हूं कि आप समस्याओं को शिद्दत से सुनेंगे और उसका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। जी महेंद्र अग्रवाल आप बताइए नेहर पटेल जी को समस्याएं वहां की बताइए एक एक करके जल्दी, क्योंकि समय कम है। देवेंद्र पटेल जी, मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ, वो हितग्राही 8 महीने से घूम रहा है। उसने एसडीएम, कलेक्टर, जनपद पंचायत, सीओ नाम बताइए, शिकायत कर चुकी है। नाम क्या है साहब उसका? हितग्राही का नाम क्या है? बबलू करके है, मैं आपको और फोन में बता दूंगा। बताइए, बबलू अकेले तो बहुत सारे बबलू होते हैं। ठीक है, नेहर पटेल जी, नेहर पटेल जी को आप डिटेल भेज दीजिएगा। जिला जनपद पंचायत सीओ ने माना भी है कि हमारे पास शिकायत आई है और हमने कार्रवाई करने के लिए उसको एक नोटिस जारी किया है। और इसके बाद जब चैनल में हमने सीओ साहब को जोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम चैनल में नहीं जोड़ना चाहते हैं। और जब हमने इस विषय में पूरे ग्रामीणों से जाकर चर्चा की तो उस गांव में यह स्थिति है कि जिनके घर बने हुए हैं उनके घर फिर से आ गए हैं, या जिनके पक्के घर बने हुए, जिनके पास गाड़ी मोटर सबकी सुविधाएं हैं, 20-20 एकड़ जमीनें हैं, उनके भी मकान आ गए हैं। पर उन गरीबों के नहीं आए हैं जो पानियों में रह के अपने मतलब घरों में खाना पीना बना रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जब इस विषय में हमने चर्चा की और रखा विषय तो तब हमें यह पता लगा कि वहां पे तो ये खेल ही चल रहा है। हमने इस विषय में सचिव से बात की तो सचिव का इतना बड़ा कहना है कि जिसको पैदल जाना है चले जाए, मुख्यमंत्री जी के पास कुछ नहीं होना है। जी, अब देखिए कितने जो आपके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सरकार पे रहकर अधिकारियों को कार्रवाई ना करना एक कसम खाकर बैठे हैं, नोटिस जारी कर देते हैं और शांत हो जाते हैं। साहब जो ऐसा क्यों है? बबलू को हम बुलवा लेते हैं और उसका पूरा एड्रेस दे देते हैं हमें, बबलू को पिताजी का नाम क्या है, किस समाज से संबंधित है, तो उनको हम बुला लेते हैं और हम चलिए ठीक है, ठीक है। महेंद्र अग्रवाल जी जो सिवनी संवाददाता हैं, महेंद्र अग्रवाल जी, आप नेहर पटेल जी को ये सारी जो जानकारियां हैं नाम के सहित, पते के सहित, ये सारी चीजें उनको उपलब्ध करा दीजिए और बेहतर होगा जी नेहर पटेल जी कि आप हितग्राही को लाभ जरूर दिलवा दें।
ये आपकी एक और कार्यकुशलता हो। अकेले नहीं है, जनपद पंचायत के जितने भी ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत ना कुछ समस्याएं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर है। ठीक है, एक एक करके समस्याओं को सॉल्व कराइए, एक एक करके समस्याओं को सॉल्व कराइए। महेंद्र अग्रवाल एक एक करके सारी समस्याओं को सॉल्व कराइए और नेहर पटेल जी के पास लेके जाइए। गरीब भाइयों को लिए, गरीब जनता के लिए जो कर रही है, आज तक कोई शासन ने किया है न कभी करेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के नेहर पटेल जी, आपसे उम्मीदें हैं। हमारे जो संवाददाता महेंद्र अग्रवाल है आपको सारे डिटेल उपलब्ध करा देंगे और कार्रवाई जी आपसे उम्मीद यही है कि आप कार्रवाई कराएंगे और जो दोषी है उस पर कार्रवाई जरूर कराएंगे। साथ ही साथ पात्र व्यक्ति को आवास, पीएम आवास जरूर मिलना चाहिए। बस बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप जुड़े और इस चर्चा में भाग लिया। तो कुल मिलाकर सिवनी की स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बातें सामने आ रही हैं कि रिश्वत न देने पर लिस्ट से नाम हटा दिए जा रहे हैं। तो स्थितियां ये हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये सच है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।